हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम लोग जो देखेंगे VTP। हम लोग को VTP कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंड डेफिनेशन भी हो गया। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के लिए मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ VTP के ऊपर और एक एग्जांपल। तो हम लोग ने जो पहले VTP को कॉन्फ़िगर किया था ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है और कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा सा अलग से ही है। इसको हम लोग VTP, तो चलिए हम लोग देखते हैं VTP को इससे कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका जो डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइन पार्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और पहले जो हम लोग ने जो किया था VTP को वो एक्चुअली एंटरप्राइज नेटवर्क में ऐसी होती है जो हम लोग ने पहले कॉन्फ़िगर किया था। और आज जो हम लोग जो देखेंगे और एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वो फर्स्ट एग्जांपल था। आज हम लोग जो देखेंगे दूसरा एग्जांपल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये डायग्राम के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 स्विचेस हैं, दो करके 2 पीसेस हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो हम लोग को करेंगे, जो कॉन्फ़िगर ऑल इंटर स्विचिंग लिंक स्विच 1 स्विच 2 एंड स्विच 3, ये होगा डायनामिक डिज़ायरेबल मोड। ये होगा डायनामिक डिज़ायरेबल मोड। मैं आप लोग के लिए मैं लिख देता हूँ। स्विच नंबर 1 ये डायनामिक डिज़ायरेबल होगा, स्विच नंबर 2 ये भी डायनामिक डिज़ायरेबल होगा एंड स्विच 3 ये भी डायनामिक डिज़ायरेबल होगा। आफ्टर दैट क्या, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑल इंटर स्विचिंग लिंक स्विच 4 डायनामिक ऑटो मोड। ये डायनामिक ऑटो मोड होगा, ऑटो मोड होगा। तो ये क्या हुआ, ये है हम लोग को डायनामिक डिज़ायरेबल। दूसरा जो स्विच है ये भी डायनामिक डिज़ायरेबल, जो थर्ड स्विच है ये भी डायनामिक डिज़ायरेबल एंड जो लास्ट हम लोग का स्विच है ये डायनामिक ऑटो। हम लोग ने डायनामिक और डायनामिक डिज़ायरेबल डायनामिक ऑटो हम लोग ने किया था ट्रांसपोर्ट के समय। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन स्विच 1 VTP सर्वर मोड एंड VTP डोमेन नेम इज CCNA। हम लोग जो ये है हम लोग का 1 नंबर स्विच, ये है हम लोग का 1 स्विच, जो ये होगा हम लोग का सर्वर स्विच। ये हैगा सर्वर स्विच, ओनली फॉर ये वाला स्विच ही सर्वर स्विच होगा। और इसका जो डोमेन नेम होगा CCNA एंड दैट। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्विच 2 स्विच 3 एंड स्विच 4 ये होगा क्लाइंट मोड में। मतलब ये जो स्विच होगा ये 2 3 एंड 4 ये सब होगा क्लाइंट स्विच के ऊपर। इसका भी डोमेन नेम सेम ही होगा एंड CCNA होगा। एंड दैट कॉन्फ़िगर VLAN ID 10 20 30 ओनली फॉर हम लोग इस स्विच में VLAN को क्रिएट करेंगे। ये वाला जो फर्स्ट हम लोग का जो स्विच है यहाँ पर ओनली VLAN को हम लोग क्रिएट करेंगे। 10 20 एंड 30 हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे ओनली 1 नंबर स्विच के ऊपर, मतलब सर्वर स्विच के ऊपर। इसके बाद VLAN ID 10 स्विच नंबर 3 FA0 मतलब असाइन स्विच 3 स्विच 4। यहाँ पर हम लोग को जो पोर्ट असाइन करना पड़ेगा, हम लोग कौन सा स्विच के लिए क्या कर रहे हैं वो पोर्ट को भी हम लोग को असाइन करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग PC से PC तक पिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोग को थोड़ा सा समझ लिया होगा हम लोग क्या क्या करेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 है ये डायनामिक डिज़ायरेबल करेंगे और ओनली स्विच 4 ये डायनामिक ऑटो होगा। कॉन्फ़िगरेशन स्विच 1 में हम लोग VTP सर्वर मोड क्रिएट करेंगे एंड डोमेन नेम होगा CCNA। इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्विच 2 स्विच 3 एंड स्विच 4 ये क्लाइंट मोड में होगा, इसका भी सेम डोमेन नेम होगा CCNA एंड ओनली VLAN ID क्रिएट करेंगे 10 20 30 ये स्विच नंबर 1 के ऊपर। और हम लोग का जो VLAN ID होगा
वो असाइन करना पड़ेगा। VLAN 10 के लिए कौन सा होगा, VLAN 20 के लिए कौन सा होगा, यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग को तो आपको डिज़ाइन समझ में आ गया होगा, टोपोलॉजी। तो दोस्तों तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को स्टॉप रखना चाहता हूँ, आके मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। हाँ दोस्तों, मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने जाऊँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं ये सब थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट नंबर, ये हम लोग का फर्स्ट स्विच है, इसको हम लोग डायनामिक डिज़ायरेबल क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग CLI मोड में हम लोग आ चुके हैं। CLI मोड में हम लोग को आ जाने के बाद यहाँ पर हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इनेबल मोड में हम लोग जाते हैं। इनेबल मोड के जाने के बाद यहाँ पर हम लोग ग्लोबल मोड में जाएंगे। ग्लोबल मोड में जाने के बाद हम लोग फर्स्ट हम लोग को देखिए कौन सा पोर्ट हम लोग को पोर्ट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। पोर्ट इंटरफेस रेंज हम लोग रेंज से हिसाब से करेंगे। फर्स्ट इथरनेट 0/1 से लेके 2, ये पोर्ट और ये पोर्ट हम लोग को रेंज के हिसाब से डायनेमिक डिज़ायरेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। तो स्विच पोर्ट, इसके बाद मोड डायनामिक डिज़ायरेबल। तो देखिए इसको हम लोग ने डायनामिक डिज़ायरेबल में हम लोग कॉन्फ़िगर कर लिया। इसके लिए देखिए पोर्ट एक बार अप होके डाउन होके फिर से अप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। इसके बाद यहाँ से हम लोग एग्ज़िट हो जाते हैं। तो एग्ज़िट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको VTP में आना है। हम लोग ने पहले ही बोल दिया, तीनों मोड था, सर्वर मोड था, क्लाइंट मोड था एंड ट्रांसपेरेंट मोड था। यहाँ पर हम लोग ओनली सर्वर मोड को ही कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सर्वर मोड के लिए जो हम लोग का कमांड है पहली है, मैंने दिखाया था पहले, हम लोग ने देख चुके हैं, VTP मोड सर्वर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे डोमेन नेम, VTP डोमेन CCNA होगा हम लोग का डोमेन नेम। चलिए ये भी हम लोग को हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर VLAN ID क्रिएट करेंगे। जो हम लोग का VLAN ID होगा, VLAN 10, हम लोग नाम नहीं देंगे कुछ भी। चलिए VLAN 20 exit VLAN 30 exit। यहाँ से हम लोग सेव हो जाएंगे। कॉपी रन स्टार्ट। तो देखिए हम लोग का ये कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट स्विच में कर लिए। हम लोग ने पहले क्या किया, हम लोग ने पहले डायनामिक डिज़ायरेबल बनाया, ये पोर्ट को और ये दोनों पोर्ट को। फर्स्ट हम लोग ने डायनामिक डिज़ायरेबल हम लोग ने कॉन्फ़िगर कर लिया। तो डायनामिक डिज़ायरेबल कॉन्फ़िगर करने के बाद हम लोग क्या किया, इसके बाद हम लोग यहाँ पर मोड को असाइन किया। मोड का मतलब हम लोग क्या मोड चलाएंगे, यहाँ पर सर्वर मोड नहीं, क्लाइंट मोड व ट्रांसपेरेंट मोड हम लोग कौन सा चलाएंगे, यहाँ पर हम लोग ने मेंशन कर लिया। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर डोमेन नेम भी दिया। तो डोमेन नेम भी यहाँ पर हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। डोमेन नेम के कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद हम लोग ने यहाँ पर VLAN को भी कॉन्फ़िगर किया। VLAN कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर हम लोग ने सेव कर लिया। बस फर्स्ट स्विच में जो हम लोग का जो काम था, तीनों काम हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग जो जाते हैं, जो दूसरा स्विच है हम लोग का, ये है दूसरा स्विच, 2 नंबर स्विच। तो देखिए हम लोग 2 नंबर स्विच में हम लोग आ चुके हैं। हम लोग फर्स्ट इनेबल मोड में जाते हैं। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के ग्लोबल मोड में हम लोग चल गए। इसके बाद यहाँ पर ही हम लोग भी सेम चीज़ करेंगे जो हम लोग ने फर्स्ट स्विच के ऊपर किया था। तो फर्स्ट हम लोग डायनेमिक डिज़ायरेबल बनाएंगे इस पोर्ट को भी। इसका जो पोर्ट है हम लोग ने, हाँ ये 2 पोर्ट है। चलिए
फर्स्ट 0/1 एंड फर्स्ट 0/2। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। इंटरफेस रेंज फर्स्ट 0/1 से लेके 2 तक, मान लीजिए मतलब ये पोर्ट है, फर्स्ट इटरनेट 0/1 एंड फर्स्ट इटरनेट 0/2, ये पोर्ट है हम लोग ने दे दिया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल। तो यहाँ से हम लोग ने बाहर आ जाते हैं, एग्जिट। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट ये डायनामिक डिजायरेबल हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो VTP का जो मोड है यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट हम लोग का जो है VTP मोड, नहीं सॉरी, VTP मोड भी दे सकते हैं, डोमेन भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग होगा। तो चलिए फर्स्ट हम लोग डोमेन दिए थे, डोमेन CCNA, हम लोग ने CCNA दिया है। इसके बाद VTP मोड एंड क्लाइंट, यहाँ पर हम लोग क्लाइंट बनाएंगे। पहले हम लोग ने फर्स्ट स्विच को सर्वर बनाए थे, इस स्विच को हम लोग क्लाइंट बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग का काम खत्म हो गया 2 नंबर स्विच में। इसके बाद हम लोग सेव कर देते हैं, कॉपी रन स्टार्ट। और ये कॉन्फ़िगरेशन आप GNS3 पर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन ओनली फॉर पैकेटेशन में ही होती है, GNS में नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। आप GNS3 पे ऊपर भी ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्चुअली GNS3 का जो स्विचिंग है वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई टाइम में GNS3 हैंग भी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग को मैं पैकेटेशन में ही दिखा देता हूँ, आप लोग GNS3 के ऊपर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का जो सेकंड स्विच था एक मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो जाते हैं थर्ड नंबर स्विच, ये है हम लोग को थर्ड नंबर स्विच। तो थर्ड नंबर स्विच के ऊपर भी हम लोग सेम टू सेम जो प्रोसेस करेंगे जो हम लोग ने सेकेंड स्विच में हम लोग ने जो किया था, इसको भी हम लोग डायनामिक डिजायरेबल बनाएंगे, इसको भी हम लोग डायनामिक डिजायरेबल। तो चलिए हम लोग इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाते हैं। इसके बाद ग्लोबल मोड में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद इंटरफेस रेंज फर्स्ट इटरनेट 0 से लेके 1 से लेके 2, हम लोग का जो ये पोर्ट है 1 एंड 2, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पोर्ट नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप मान लीजिए F0/1 है, आप यहाँ पर गलती से F03 में डाल दिया तो ये पोर्ट कभी भी डाउन हो जाएगा, मतलब ये पोर्ट खुलेगा ही नहीं। आप मान लीजिए FA0/1 में आप IP एड्रेस देना चाहते हैं, तो ठीक है, गलती से आप FA0/2 में पहुंच गया और यहाँ पर IP दे दिया, आप तो सिस्को का लॉक मैसेज आती है, मैंने आप लोग को लॉक मैसेज पढ़ाएंगे हम लोग बाद में, वो एक्चुअली 1 चैप्टर में है, कोई बात नहीं है। जो लॉक मैसेज एक्चुअली क्या बोलते हैं, जो एक पोर्ट को अप करने के बाद एक थोड़ा सा एक मैसेज आती है ना जो हम लोग को, वो एक्चुअली बोलते हैं सिसलॉक मैसेज। तो सिसलॉक मैसेज तभी शो करते हैं कोई भी पोर्ट को अप हुआ है या डाउन हुआ है, ऐसी तो गलती से आप दूसरा पोर्ट में जाके कुछ भी असाइन कर दिया गया तो पोर्ट जो पोर्ट है हम लोग को जो असाइन करने जाएंगे वह पोर्ट नहीं होगा। मान लीजिए F0/1 में कोई भी कुछ IP वगैरह कोई कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, गलती से आप लोग FA0/2 में चल गए, आप ढूंढ रहे हो क्या, मैंने तो दिया है F0/1 में, तो इस टाइम में थोड़ा सा आपको देख के कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग, और आपको पोर्ट ध्यान में रखना पड़ेगा और किसका कहाँ पर पोर्ट है, कहाँ किस पोर्ट के साथ कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे स्विच नंबर 3 के ऊपर, इसको भी हम लोग डायनामिक डिजायरेबल बनाएंगे। स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल। तो देखिए इसको एक बार पोर्ट ऑफ होती है, ऑफ होने के बाद डाउन होके फिर से ऑफ होती है। इसके लिए हम लोग फिर से भी हम लोग यहाँ पर BTP डोमेन CCNA करेंगे। इसके बाद VTP मोड क्लाइंट, यहाँ पर भी हम लोग क्लाइंट को
कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके बाद हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर कॉपी रन स्टार्ट, यहाँ पर भी हम लोग ने दे दिया। सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग स्विच 4 के ऊपर भी करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पहले हम लोग डायनेमिक डिज़ायरेबल कर रहे थे, इस बार में ये डायनेमिक ऑटो हो जाएगा। मैंने आप लोग के पहले ही मैं बोल दिया था, जो हम लोग का स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 ये डायनेमिक डिज़ायरेबल होगा, एंड स्विच नंबर 4 जो हम लोग का जो लास्ट स्विच है, मान लीजिए ये वाला जो स्विच है, इसको हम लोग डायनेमिक ऑटो रखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग डायनेमिक ऑटो हम लोग ने कर लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट हम लोग इनेबल मोड में जाते हैं। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद इंटरफेस रेंज फर्स्ट इटरेट 0 से लेके 1 से लेके 2 या ओके, हम लोग ने डायनामिक ये हम लोग रेंज के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो, इसको हम लोग डायनेमिक ऑटो देंगे। यहाँ से हम लोग एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को ये फिर से हम लोग को डोमेन नेम देना पड़ेगा एंड क्लाइंट देना पड़ेगा। यहाँ पर सारा जो स्विचेस होगा सब कुछ ये क्लाइंट में होगा। यहाँ पर एक स्विच ओनली सर्वर होगा और बाकी जितना स्विच है हम लोग ने दिया है, कॉन्फ़िगर किया है, वो भी क्लाइंट मोड में रहेगा। यहाँ पर हम लोग ने ये डायग्राम में हम लोग कोई भी ट्रांसपेरेंट स्विचेस नहीं रखा है। पहले वाला जो था वहाँ पर जो फर्स्ट हम लोग ने देखा था, जो फर्स्ट हम लोग का देखिए, मैं आप लोग के लिए मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए जब ये है फर्स्ट हम लोग नो या ये होगा फर्स्ट स्विच, ये है सेकेंड स्विच, ये है थर्ड स्विच जो पहले हम लोग ने देख चुके हैं। ये है सर्वर स्विच और ये है क्लाइंट स्विच, ये भी था क्लाइंट स्विच, और ये वाला जो था ये ट्रांसपेरेंट स्विच था। तो उसका थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अलग था। वो एक्चुअली इंटरफेस नेटवर्क में ऐसी होती है। इंटरफेस में और एक भी होती है, मैं और एक भी डिज़ाइन आप लोग के लिए मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर भी। चलिए कोई बात नहीं है, और एक भी डिज़ाइन होती है यहाँ पर भी। इसके साथ और एक स्विच भी कनेक्ट रहती है, इस स्विच के भी साथ ये भी कनेक्शन होती है, बहुत सारा स्विच के साथ ये कनेक्शन होके चलती है। तो यहाँ पर हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर ओनली फॉर एक स्विच में हम लोग सर्वर स्विच बनाए, जो ये है फर्स्ट नंबर स्विच नंबर 1, और बाकी जो जितना सारा स्विच है, ये स्विच और ये 2, 3, 4 ये जो तीनों स्विचेस हैं हम लोग इसको क्लाइंट मोड में रखेंगे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मोड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग VTP को डोमेन नेम दे देते हैं। CCNA था हम लोग का डोमेन नेम। इसके बाद VTP का मोड क्लाइंट हम लोग ने क्लाइंट दे दिया। इसके बाद हम लोग सेव कर देते हैं। इसके बाद कॉपी रन स्टार्ट। तो देखिए हम लोग का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन टोटली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, तो देखिए हम लोग का एक्सेस पोर्ट जो ये वाला जो पोर्ट है, हम लोग इस पोर्ट को हम लोग इसको अभी तक असाइन नहीं किया। तो इसको पोर्ट के लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, पीसी को हम लोग IP दे देते हैं। पीसी का IP दे जाने के बाद हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग पीसी को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम लोग को ये पीसी का जो है 172.16.10.1 ये हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। ये क्लास B का है। इसके बाद हम लोग जो पीसी 2 नंबर में जाते हैं, हाँ 172.16.20.1। इसके बाद इस स्विच में जाते हैं, पीसी के ऊपर जाते हैं 172.16.10.2 लास्ट हम लोग का जो पीसी है, इस पीसी के ऊपर जाते हैं
172.16.20.2। देखिए हम लोग को पीसी को सारा सब कुछ कमांड हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पोर्ट को हम लोग असाइन करेंगे। पोर्ट को असाइन करने के लिए हम लोग का जो कमांड था वो था स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN ओनली, ये कमांड है हम लोग को। तो चलिए हम लोग स्विच 3 के ऊपर जाते हैं। स्विच 3 के ऊपर जाने के बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाते हैं, ग्लोबल मोड में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग इंटरफेस, हम लोग को पोर्ट को असाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग को यहाँ पर पोर्ट नंबर दिखाई दे रहा है, देखिए FA0/3, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, FA0/3। तो FA0/3, चलिए इंटरफेस FA0/3। तो देखिए हम लोग इस पोर्ट के अंदर आ चुके हैं, हम लोग इस पोर्ट का जो है इस पोर्ट के अंदर हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कौन सा VLAN को अटैच करने जाएंगे, हम लोग VLAN 10 को भी अटैच करने जाएंगे, VLAN 20 को हम लोग असाइन करने जाएंगे। चलिए इसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 हम लोग को इसको असाइन कर दिया। इसके बाद हम लोग ये जो पोर्ट है, तो देखिए ये पोर्ट एक्चुअली देखिए थोड़ा सा डाउन हो गया। देखिए पोर्ट का ऑफ होने के ऑफ होंगे, थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर से ऑफ होने लग जाएगा अपने आप। इसके बाद हम लोग इस पोर्ट को भी हम लोग असाइन करेंगे। इसके बाद इंटरफेस FA0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 सेव कर देंगे, कॉपी रन स्टार्ट। इसके बाद हम लोग इस स्विच को भी सेम टू सेम करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ग्लोबल मोड में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद इंटरफेस FA0/3 या स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 इंटरफेस FA0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 सेव कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग तो देखते हैं, हम लोग को जो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ है तो हम लोग एक एक कमांड से हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं, फर्स्ट स्विच में इनेबल में जाने के बाद हम लोग देखेंगे शो इंटरफेस ट्रैक। तो देखिए ये डायनेमिक डिजायरेबल बोल रही है, ये ट्रैकिंग हम लोग को हो गया। तो देखिए ये डेमो डायनेमिक डिजायरेबल हम लोग को ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ट्रैकिंग 802। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे इसी तरह सेम देखेंगे, इस चीज में भी हम लोग जो देखेंगे इनेबल शो इंटरफेस ट्रैक। देखिए ये पोर्ट भी हम लोग को ट्रैकिंग हो गया। इस स्विच में भी हम लोग देख लेते हैं शो इंटरफेस ट्रैक, इस पोर्ट को भी हम लोग देख लिया। देखिए हम लोग इस स्विच में भी देख लेते हैं शो इंटरफेस ट्रैक। तो देखिए ये ऑटो मोड में था, ये डायनेमिक डिजायरेबल मोड में है, ये भी डायनेमिक डिजायरेबल मोड में है, ये भी डायनेमिक डिजायरेबल मोड में है। तो देखिए हम लोग का जो फर्स्ट जो कमांड था हम लोग ने देख लिया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे शो VTP स्टेटस, हम लोग फर्स्ट स्विच से हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए शो VTP स्टेटस, यहाँ पर हम लोग VTP का जो वर्जन चल रही है ये 2 चल रही है। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, ये रिवीजन नंबर 1 आती है। इसके बाद मैक्सिमम VLAN सपोर्टेड 255, ये 255 VLAN सपोर्ट करती है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN तो 8 एंड VTP ऑपरेशन मोड, ये है हम लोग का सर्वर मोड। देखिए ये VTP का जो ऑपरेशन मोड है हम लोग ने इसको सर्वर क्रिएट किया था,
ये इसको हम लोग सर्वर है ऑपरेशन मोड। एंड VTP का जो डोमेन नेम है ये है CCNA, हम लोग ने डोमेन नेम दिया था CCNA तक। तो इसी तरह हम लोग बाकी जो जितना सारा स्विच है हम लोग वो भी देख लेते हैं। चलिए, शो VTP स्टेटस, तो देखिए ये सब तो ठीक है। एंड देन VTP का जो ऑपरेशन मोड है ये है क्लाइंट। हम लोग फर्स्ट जो स्विच में देखा था, ये जो स्विच था ये स्विच में हम लोग सर्वर मोड में हम लोग ने कॉन्फ़िगर किया था, और बाकी जितना सारा स्विच है और सब कुछ क्लाइंट है एंड डोमेन नेम CCNA है। तो चलिए हम लोग इस स्विच में भी हम लोग देख लेते हैं। VTP शो VTP स्टेटस, शो VTP स्टेटस। तो देखिए ये पोर्ट भी हम लोग डोमेन CCNA है एंड देन ऑपरेशन मोड इज क्लाइंट। लास्ट हम लोग ये स्विच में भी हम लोग देख लेते हैं। शो VTP स्टेटस, देखिए VTP डोमेन नेम इज CCNA है एंड डोमेन नेम CCNA है एंड ऑपरेशन मोड इज क्लाइंट। तो देखिए हम लोग ने ये इसको हम लोग VTP कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे लास्ट हम लोग का जो कमांड है, हम लोग ने जो विलेन को क्रिएट किया था, यहाँ पर तो विलेन तो अभी तो शो नहीं किया। विलेन का जो है कमांड देखने के लिए जो हम लोग ने विलेन कॉन्फ़िगरेशन किया था, यहाँ पर 10, 20 जो 30 कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो चलिए हम लोग विलेन को एक बार देख लेते हैं। शो विलेन ब्रीफ, तो देखिए हम लोग ने विलेन 30 को यहाँ पर 10, 20, 30 हम लोग ने कॉन्फ़िगर किया था। ये रहा हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो देखिए बाकी इस स्विच में था, हम लोग इस स्विच से ट्रंक पोर्ट से ये सारा जो जितना सारा स्विच है अपने आप ये आ जाएगा। हम लोग पहले हम लोग ने कॉन्फ़िगर में देखे थे वो एक्चुअली सर्वर मोड में था, इसको भी हम लोग सर्वर मोड में था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है थोड़ा सा, मतलब इसको हम लोग ने वो 2, 3, 4 स्विचेस था और सब एक स्विच के बाद एक स्विच, ये थोड़ा सा अलग सा थोड़ा सा डिफरेंट है इसको टोपोलॉजी में। बाकी जरा जो सब कुछ है सब सेम टू सेम है। शो VTP ब्रीफ, शो विलेन ब्रीफ। तो देखिए ये अपने आप जितना सारा विलेन था हम लोग के पास आ गया सर्वर मोड से। ये एक्चुअली ट्रंक लिंक से हम लोग के पास आ गया ब्रीफ। तो देखिए ये भी आ गया हम लोग, जो लास्ट ये था ये भी हम लोग को आ गया होगा, या ब्रीफ, या ये भी हम लोग को आ गया। देखिए हम लोग ने यहाँ पर हम लोग ने विलेन को कॉन्फ़िगरेशन किया था। इस पोर्ट में तो हम लोग ने कोई विलेन हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं किया है, यहाँ पर भी हम लोग ने कोई विलेन को क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर भी हम लोग ने कोई विलेन क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर भी हम लोग ने कोई भी विलेन को क्रिएट नहीं किया। ओनली फॉर इस विलेन को हम यहाँ पर विलेन को कॉन्फ़िगर किया था। तो एक्चुअली ये ट्रंक पोर्ट से, मतलब ये जो हम लोग का जो ट्रंक पोर्ट है, ये ट्रंक पोर्ट से ये अपने आप पास कर देता है, ट्रू पास। हम लोग ने इसके लिए हम लोग ने इसको सर्वर मोड पे रखा है। अब बाकी जितना स्विचेस है यहाँ पर क्लाइंट स्विच में था, ये अपने आप इसको जो क्लाइंट स्विचेस हैं उसको थ्रू पास कर दिया ट्रंक लिंक से। तो इसके बाद होने के बाद हम लोग ने और एक कमांड है विलेन को देखने के लिए, ये शो विलेन ब्रीफ है, और एक कमांड है शो विलेन। हम लोग इसको भी हम लोग देख सकते हैं। ये एक्चुअली ये थोड़ा सा एक टेबल दिखाता है, और एक्चुअली विलेन हम लोग को स्विच के अंदर 5 डिफ़ॉल्ट स्विच 5 विलेन रहती है। हम लोग ने पहले देखा था विलेन का स्ट्रक्चर में, ये रहा हम लोग का विलेन बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो ये रहती है। इसके बाद हम लोग 1002 FDDI डिफ़ॉल्ट के लिए यूज़ होती है, और 1003 ये टोकन रिंग डिफ़ॉल्ट, एंड 1004 FDDI डिफ़ॉल्ट, एंड देन 1005 TNet डिफ़ॉल्ट। ये हम लोग के पास बाय डिफ़ॉल्ट एक स्विच में 5 विलेन होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं विलेन 1 को
ये सब एक्चुअली थोड़ा सा काम नहीं होता है। बाई डिफ़ॉल्ट 1 ही रहती है स्विच के अंदर, और ये सब तो रहती है, कोई बात नहीं। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, हम लोग ने पीसी को कॉन्फ़िगरेशन किया था। पीसी को मैं एक बार आईपी मैंने आप लोग के लिए दिखा देते हैं। तो चलिए एक बार मैं भी आईपी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। तो फर्स्ट जो पीसी का था, देखिए 10.1 फर्स्ट पीसी का था, एंड देन सेकेंड पीसी का जो था 20.1, या ओके फाइन। एंड जो यहाँ पर जो लास्ट पीसी में था ये 10.2, ओके फाइन। आफ्टर दैट जो लास्ट पीसी है हम लोग का वो है 20.2। चलिए इसके बाद हम लोग इसको 10 में VLAN ID अटैच किया है, इसको VLAN 20 को लिए अटैच किया है, एंड दैट इसको VLAN 10 के लिए अटैच किया है, इसको VLAN 20 के लिए अटैच किया है। ये देखने के लिए जो हम लोग का जो कमांड है, आप शो VLAN करके भी देख सकते हैं, आप शो VLAN ब्रीफ करके भी देख सकते हैं। तो देखिए VLAN 10, देखिए इस स्विच में VLAN 10 F0/3 के साथ ये कनेक्टेड है। ये है हम लोग का पोर्ट नंबर F0/3, एंड दैट VLAN 20 जो है F0/4, ये है VLAN F0/4 के साथ। हम लोग इस स्विच में भी हम लोग जाते हैं, तो देखिए हम लोग VLAN 10 इस पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड है, F0/3 के साथ कनेक्टेड है, एंड देन F0/4 20 के साथ कनेक्टेड है। ये रहा हम लोग का 20। तो चलिए हम लोग एक बार पिंग करके देख लेते हैं पिन तो क्या होती है। तो चलिए हम लोग और VLAN का देखने के लिए हम लोग को पहले हम लोग ट्रंक देखे थे, शो इंटरफेस ट्रंक। इसके बाद हम लोग जो शो BTP स्टेटस, BTP को स्टेटस देखने के लिए स्टेटस क्या है। इसके बाद हम लोग जो देखे हैं शो VLAN ब्रीफ को देखने के लिए हम लोग को कॉमन। तो चलिए हम लोग PC1 से लेके PC1 हम लोग का ये है PC1। तो ये VLAN 10 के लिए 10 से लेके हम लोग 20 को पिंग करेंगे। तो शायद मुझे लग रही ये कौन सा है, ये 10 है। चलिए इसके बाद ये 20 है, 20 का IP क्या है 20.2। तो चलिए हम लोग इसी से हम लोग पिंग 10.2 172.16.10.2 देखिए ये पिंग कर रही है। सो सेम VLAN है, मतलब 10 से लेकर 20 तक। अब दैट तो देखिए मैंने इस पीसी के साथ, देखिए इसका पीसी का IP क्या है 10.1 एंड इसका है 20.2। चलिए मैं इस पीसी के साथ इस पीसी भी देख लेता हूँ पिंग करके, ये 20.1 172.16.20.1। रिक्वेस्टिंग टाइम आउट बोल रही है। चलिए मैं देखता हूँ एक बार। ये कॉन्फ़िगरेशन था पहले इस स्विच के इस पीसी के साथ, इस पीसी तो हम लोग ने कनेक्ट कर लिया, ये पिंग भी हो रहा है। तो एक्चुअली ये कौन सा में था, ये 20.1 है इसका IP एड्रेस, और इसका है 10.2। इसको हम लोग ने VLAN 10 को असाइन किया था, ये VLAN 20 को, ये है VLAN 10 को, और ये है VLAN 20 को। तो ये 10 20 20 या इसको तो पिंग करना चाहिए था, मुझे लग रही है 20.1 और 10. शायद मुझे ये पिंग नहीं होगा, एक्चुअली ये डिफरेंट रेंज में है। पिंग 172.16.20.1 या ओके, इस पिंगिंग ना ओके, आप पिंग भी कर सकते हैं ऐसी तरह, मैंने देखा दिया। तो दोस्तों पहले हम लोग ने देखा था GNS3 में, हम लोग ने ये भी हम लोग GNS3 में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग के लिए मैं बोला था GNS3 में थोड़ा सा स्विच को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई टाइम में स्विच हैंग भी हो जाती है थोड़ा, मैंने इसलिए चलिए मैंने सोचा है पैकेटेशन में भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो पैकेटेशन में आप लोग देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए एक्चुअली क्या है। इसके बाद हम लोग
इसके लिए बात आप लोग GNS3 में भी कर सकते हैं। तो BTP का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने पहले देखा था, वो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में था, इसको हम लोग ने थोड़ा सा अलग करके दिखाया है। तो दोस्तों शायद मुझे लग रही है आप लोग को BTP का कोई कॉन्फ़िगरेशन समझने में कुछ भी परेशान नहीं होगा। एंड देन प्लीज़ मोर सब्सक्राइबर माय चैनल, मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। एंड आप लोग चाहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है नेटवर्किंग गुरुजी के नाम से है, वहाँ पर जाके भी आप लोग सारा का सारा टोटल वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।